हेलो बबुआ, नमस्ते। मैं बीपीएम क्लासेस में आ चुका हूँ। आप सभी लोग को मैं पढ़ाने। तुमको कल हमने मैथ के कुछ नियम बताए थे, घातांक और करड़ी के कुछ नियम बबुआ। उस नियम में थोड़ा अपवाद हो गया था, कट गई थी वीडियो, आपको देखने के नहीं मिलेगी पूरी। तो अब मैं आज पूरी बता दूंगा, घातांक के नियम भी पढ़ाऊंगा, उसके बेस पे कुछ सवाल भी कराऊंगा एनसीईआरटी का। अच्छा हुआ? ठीक है, ठीक है। देखो, मैंने कुछ पहला नियम इस टाइप से बताया था, ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन। जे ए है, अच्छा हुआ, नहीं तो आप 9 समझ बैठो। ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन बराबर क्या होगा? ओ बराबर क्या होगा? ए की घात एम प्लस एन। समझ रहे? अभी मैं पहले नियम समझा दूं ताकि बाद में आपको सवाल भी लगवाएंगे। पहला नियम का हो गया। अच्छा, दूसरा नियम देखो, ए की पावर एम और होल स्क्वायर में एन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? एम गुणे एन। ठीक है, ठीक है। मतलब जे एम है, एम एन से गुणा कर लेगा। देखो दूसरी, तीसरा सवाल क्या था? ए गुणे बी, ओ सॉरी, ए गुणे बी। ठीक है, ए गुणे बी ए की पावर एम ए की पावर एम। ये क्या होगा हुआ? वो नियम में थोड़ा डाउट देख लो। अच्छा, देखो, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, बराबर में क्या होगा? ए गुणे बी ए की पावर एन गुणे बी की पावर एन। इस टाइप से होगा ये सवाल। अच्छा, चौथा नियम देखो, चौथा नियम में भाग वाला था तो हुआ। देखो, जैसे ए की पावर एम और ए की पावर एन, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ए की पावर एम माइनस एन, मतलब बड़ी वाली पावर में से छोटी वाली पावर घटा देंगे। समझ गए? अब इस पे देखो, इसके बेस पे एक एक सवाल देखते हैं। अच्छा, तभी हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कल थोड़ा छूट गया था। अच्छा हुआ, देखो उदाहरण देख लो। जैसे मैं उदाहरण ले लो, 3/2/3, 2 की घात 2/3। ठीक है, गुणे 2 की घात 1/3। समझ रहे? ये क्या हमने क्या बताया था? नीचे वाला क्या होता? आधार। समझ रहे? आधार। ठीक है बुआ, जे होता है नीचे वाला आधार, ऊपर ऊपर वाला घातांक है, घात। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब इसे सॉल्व कर लो। धीरे से अब इसे सॉल्व कर लो। क्या आधार आधार सेम है तो एक ही आधार उठा के पटक देंगे। अच्छा, गुणे में क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाएंगी। समझ रहे? देखो क्या होगा भाई, भिन्न तो आपको करनी आती होगी। जब अंश समान हो तो क्या होगा? भिन्न जुड़ जाएगी, मतलब हर समान हो तो भिन्न जुड़ जाएगी। ठीक है, देखो 3 और इधर से हर समान है, एक उठा के हर पटक दिया। 3 गुना 6, 3 एकम 3 माइनस। अच्छा, ठीक है बुआ, 2 की पावर कितनी आएगी? इधर से 3/3, 3/3 है।
बबुआ देखो 3/3 है। अब इसको काट सकते हैं हम, तो काट दो। 3 × 3 3 × 3 मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 ही। बस टॉपिक समाप्त आपका। देखो दूसरा उदाहरण, जैसा बबुआ एनसीईआरटी के सवाल करवा रहा हूं। अच्छा क्या बबुआ एनसीईआरटी? ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। देखो किताब उठा लेते हैं इधर। दूसरा इसका उदाहरण क्या है, देखो इस वाले सवाल का मतलब इस वाले नियम का उदाहरण देखो क्या है। इस वाले नियम का उदाहरण देखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अच्छा हुआ, 2 की पावर 3 होल स्क्वायर में कितना 5। तो ये क्या होगा, जो पावर है जी पावर एक दूसरे से गुणा कर लेगी। 2 की पावर मान दिया 15। ठीक है, एक का समाप्त हो गया। देखो तीसरा नियम, ठीक है, इसमें क्या है, तीसरे नियम में क्या है, आधार है जो आधार अलग अलग है बबुआ और घातें समान है। देखो एग्जांपल में अच्छे देख लो, 7 की पावर 2 गुणे 8 की पावर 1/2। ठीक है भैया, जब आधार अलग अलग होते हैं तो इनकी गुणा हो जाएगी। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। और आधार मतलब घातांक सेम है, मतलब घातांक सेम है आधार अलग अलग है। ठीक है, घातांक सेम आधार अलग अलग, तो एक घात उठाकर इसके ऊपर रख दो, बस टॉपिक समाप्त हो गया आपका सवाल। वेरी सिंपल। देखो अब बटा वाले के ऊपर देख लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, देखो बटा वाले के ऊपर, देखो बटा वाले के ऊपर एक सवाल है। ठीक है, देखो ये बटा वाला, अच्छा इसका सवाल है ये 7/7, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3। ठीक है, मैंने तुमको क्या होता है, जब आधार समान हो जाए, आधार देखो साथ साथ समान है और घातांक अलग अलग है तो घट जाएगी, तो एक दूसरे से घट जाएगा। बड़ी वाली घात में से छोटी वाली घात घट जाएगी, तो इधर 7 उठा लो, 7/7। ठीक है, 7/7। और चाहे तो ऐसा भी कर लो, आधार जब समान है तो एक ही आधार करके उठा लो। अच्छा देखो 7/7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, ये क्या होगा, भिन्न। भिन्न तो आपको सॉल्व करनी आती होगी ना, तो ठीक है। देखो 5 दिया 15। ठीक है बउआ, 7 की पावर 15 हो गए बट्टे 3 एकम 3, 5 एकम 5 माइनस, देखो सही है। अब देखो -5 में से -3 जाएंगे, कितने बचेंगे -2 के 2। ठीक है, बट्टे 15, 15/15 की घात, ओ सॉरी 7 की घात -2/15। इसका क्या होगा आंसर, 7 की घात -2/15 आंसर। ठीक है, एक एक एग्जांपल हो गया, समझ में आया तो ठीक, अच्छी बात है। अब देखो हम कुछ अलग सवाल करवाएंगे। कल ये बच्चा छूट गया था घातांक के नियम, घातांक के नियम। ठीक है, हाँ जो कल वो छूट गया था तो इसलिए मैंने तुमको फिर से बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं तुमको लॉस नहीं करवाना चाहता, समझ रहे। अब जो सपा कर देते हैं, अपने सवाल दूसरे पे आते हैं।
एनसीईआरटी के सवाल है वो सब, एक ही एक। एनसीईआरटी का सवाल है, बिंदास सवाल है। देखो 1.5 1.5 के सवाल है। अच्छा, और अध्याय कितना है तुमको पता ही होगा, अध्याय 1 है, संख्या पद्धति। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है जी, अलग टाइप के बबुआ सवाल है। अच्छा 1/2, ये क्या है, 64 की घात 1/2 है। ठीक है, 64 की घात 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 64 को क्या कैसे करके आप तोड़ सकते हो, 8 गुणे 8 करके तोड़ सकते हो, 8 2 64 होते हैं। ठीक है, 64 को तोड़ लो बढ़िया करके, 8 गुणे 8। ठीक है, और इसकी पावर 1/2। तो 8 को ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर 2 लिख सकते हैं बबुआ। 8 का स्क्वायर 64 नहीं होता? हाँ बबुआ बिल्कुल होता है। देखो 8 की पावर, ओ सॉरी, देखो 2, और पावर क्या है, सेम सेम है। पावर क्या है बबुआ, सेम सेम है। इसकी गुणा हो जाएगी, गुणा होने के बाद क्या, जब सेम सेम संख्या तो काट सकते हैं, लो काट दिया। 8 पावर कितना बचा, 8 पावर 1 बराबर कितना होगा, 8 ही होगा। सबकी पावर 1 होता है आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। देखो दूसरा सवाल देखो, कितना है, 1/5, 32 की पावर 1/5। ये क्या है, सवाल नंबर दूसरा, 32 की पावर 1/5। ठीक है, मैं सबको दिख रहा हूं तो ठीक, आवाज आ रही है आवाज, ठीक। देखो 32 की पावर 1/5, इसको कैसे सॉल्व करें, 32 को तोड़ लो, कितने खंडों में टूटेगा। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। समझ रहे हो, तो क्या होगा, 2 की पावर 5। ठीक है, क्या होगा, 2 की पावर 5। देखो 2 की पावर 5, 1/5, ये गुणा में है, और जब गुणा में सेम सेम संख्या होती काट दो। देखो एक खत्म, कितना होगा, 2 की पावर 1 बचा, बराबर कितना होगा आंसर, 2। ठीक है, आंसर हो गया। बस खाली क्या करना है, तोड़ना है, उसकी घात को रखो समान, समान संख्या है काट दो, बस टॉपिक खत्म। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। देखो दूसरा सवाल देख लो, मतलब तीसरा सवाल। अच्छा नंबरिंग गलत हो जाती है यार। देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है अपना, 125 बट्टे 125 की घात कितने, 3 ही है। अच्छा हुआ, देखो 125 की घात 3। अब इसको 125 को हम कैसे करके तोड़ेंगे, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे कर सकते हैं, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, तो टूट गया ना, 25 पंजे 100, मतलब 5 5 एकम 5 है, 25 पंजे ओ 50 25, 25 पंजे 125। आपको पता है 5 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं। तो देखो इसको देख लो, कितना होगा, 5 की घात 3। ठीक है, बट्टे ओ 5 की घात 3। इसको इस टाइप से तोड़ेंगे, फिर क्या होगा, एक खत्म। ठीक है, 5 की घात 1 बची, तो क्या होगा, 5 ही होगा, वेरी इजी। ठीक है, ठीक 5 ही होगा। ठीक, हाँ जे आपको समझ में आए, ठीक है। देखो तीसरा सवाल देख लो, चौथा सवाल। अच्छा चौथा, नंबरिंग गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सीरियस नहीं होने का। देखो चौथा सवाल क्या है, 9 की घात 3/2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9 की घात 3/2, तो 9 को पहले कितने तोड़ो, पहले 9 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणे 3, 3 तिया 9 ही तो होते हैं, 3 तिया 9,
तो 3 × 3 कैसे होगा? 3 की पावर 2, क्योंकि 3 तो जो है ही नहीं, अब 2 पद है तो 3 की पावर 2 होगा। अच्छा अब देखो 3 की पावर 2 है, 3/2, जे गुणा में है, जे खत्म हो जाएगा, इससे जे खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेम संख्या गुणा में तो कट जाती है। टॉपिक खत्म। अब कितना बचा? कितनी बची? इधर 3 बचे, तो इसका मतलब 3 की घात 3। 3 का क्यूब कितना होता है? वो 27। 27, बस ये हो गया आंसर। अब तुम लोग सोच रहे होगे भैया जो क्यूब क्या होता है? क्यूब देखो 3 की पावर अगर 2 होती, 3 की पावर 2 होती तो कितना 2 बार गुणा करते, ठीक है। तो आपको पता होगा 3 दूना 6, मतलब 2 बार 3 की गुणा करते, 3 × 3 = 9 हो जाती। अब 3 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 3 है तो 3 की 3 बार गुणा करेंगे, देखो ठीक है। 3 3 × 9 = 9 × 3 = 27, कितना आया? 27 आया। देखो 3 की पावर कितना आया? 27, ठीक। हाँ समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। नोट कर लो, नोट करना है तो चलो ठीक है, नहीं नोट करूंगा। 1.5 का सवाल है, जो सब 1.5 के घातांक के नियम, ठीक है। घातांक के नियम अभी मैंने तुमको समझा दिए। अब देखो कुछ और सवाल है बबुआ। 5वां सवाल देख लो। 5वां सवाल क्या कहता है? देखो 5वां सवाल मुझसे क्या कहता है कि 32 की पावर 2/3, सही है। किताब में देखो एक बार। हाँ 32 की पावर 2/3। 32 की पावर कितनी है? 2/3। 32 को हमने कैसे तोड़वाया? ऐसे करके देखो, 32 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। तो क्या करेंगे बताओ? सवाल सही है। हाँ 32 की पावर, सॉरी बबुआ, 32 की पावर 5 है। अच्छा देखो इसको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया तो कितना, देखो जे कितने पद हैं? जो सेम पद है दो, तो 2 रख लो। और 1 2 3 4 5, 5 ऊपर घात में टांग दो, /5, ठीक है। जो गुणा में है, जे इससे एक खत्म, समझ रहे हो। 2 की पावर 2 बचा तो कितना होगा? 2 की पावर 2 कितना होगा? 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4। देखो अब कुछ और सवाल देख लेते हैं कि एक सवाल हो गया। 6ठा सवाल, हम तुम्हारी प्रश्नावली सब लगवा देंगे एनसीईआरटी की, टेंशन मत लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भैया अभी खड़े हैं। देखो सवाल नंबर 16, जो 16 की पावर कितना है? देख नहीं रहा भाई। 16 की पावर 3/4। अब 16 को हम कैसे तोड़ सकते हैं बताओ? तुम ही बताओ इसके बारे में, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। क्योंकि 16 की पावर 3/2 को 16 को हम कैसे तोड़ सकते हैं बताओ? सॉल्व करने के लिए ऐसे करके तोड़ सकते हैं भैया। 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, समझ रहे? मतलब 2 की घात क्या होगा? बराबर 2 की घात 4, क्योंकि 2 समान पद है, 2 2 तो 2 उठा लिए, और 1 2 3 4 ऊपर 4 टांग दिए, बस। और इसकी घात कितनी है? 3/4। ये गुणा में है, ये खत्म, 4 से 4 खत्म, तो क्या बचेगा? 2 की पावर 3 कितना आएगा? 2 की पावर 3 का आंसर कितना होता है? 8। अब देखो भैया तुम सोच रहे हो कैसे होगा भैया 8 कैसे होगा? देखो ऐसे हमने तुमसे क्या कहा था, जितनी पावर हो उतनी बार गुणा कर दो भाई संख्या की। देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 की गुणा 2 3 बार कर दो, ठीक है। देखो 3 बार, ओ सॉरी, देखो 2 की पावर 2 गुणा, सही 2 की पावर 3 है, 3 बार हमने गुणा कर दी। देखो 2 तिया 6, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आया 8। देखो जे आंसर और जे आंसर सेम है, हाँ सेम है भैया।
अब देखो भाई, अब कुछ घातांक के नियम के ऊपर सवाल है, मैंने घातांक के नियम आपको समझा दिए, मैं फिर क्लास में बताता चलूंगा, समझ रहे हो। अभी सवाल कराएंगे तो मैं फिर बताऊंगा, टेंशन मत लेना। नोट कर लो बचवा, फटाफट नोट करो, मजा आ रहा है ना। देखो नोट कर लिए होंगे। अब देखो प्रश्न, देखो सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित को सॉल्व सरल करो। निम्नलिखित को, निम्नलिखित ओ सॉरी निम्नलिखित को सरल करो, ठीक है। निम्नलिखित को, देखो ओ गलती हो गई, देखो निम्नलिखित को सरल करो। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सरल करो, दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन है ये। अब देख इसको, ये इसके सवाल अगर के सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा देखो बबुआ, इसके सवाल क्या है, अभी मैंने तुमको उदाहरण करवाए थे, उसी के बेस पे सवाल है, बस थोड़े घाते चेंज है, ठीक है। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है अपना, एनसीईआरटी का है पहला सवाल, 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/5, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने तुमको कहा कि आधार समान हो तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। देखो ये सूत्र लगा दो, इसमें एक क्या कौन सा वाला सूत्र लगेगा, देखो सूत्र नंबर 1, देखो ये क्या है, a की पावर m गुणे a की पावर n। देखो घाते अलग अलग है, आधार समान है, ये क्या है हुआ, आधार समान है, और ये क्या है, घाते मतलब घातांक, घातांक, ठीक है, समझ में आया। अब देखो किसी पर रख दो, ये क्या होता है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, देखो a की पावर m प्लस n, क्योंकि घाते भैया गुणा में जुड़ जाते हैं जब आधार समान हो। अब देखो इसी सवाल में जे नियम इसी सवाल में लगेगा, देखो बराबर क्या होगा, 2 उठा के इधर पटक दो, अब घाते जुड़ जाएंगी, 3 प्लस 1/5 जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 15, ठीक है। 5 जे 2 इधर बाहर उठा इधर से 5 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 एकम 3, क्या होगा बबुआ, इधर से कितना आया 13, तो कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 13/15, इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल, आप कर सकते हो, तुमको मैं होमवर्क भी दूंगा क्लास में, टेंशन मत लेना। देखो अब दूसरा सवाल मुझसे क्या कहना चाह रहा है, समझ रहे, देखो दूसरा सवाल क्या कहना चाहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एनसीईआरटी के सवाल है। दूसरा सवाल के इधर कर लेते हैं, वो नहीं मिटा लेंगे, आप लोग नोट कर लेना बढ़िया से। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है बबुआ, 11/11, देखो 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4, ठीक है, बबुआ 4 है, 1/4। अब देखो इस पे कौन सा वाला नियम लगेगा, मैंने अभी तुमको बताया था, a की पावर m गुणे मतलब बटे a की पावर n, तो क्या होता है, बड़ी वाली घात से छोटी वाली घात घट जाती है। अच्छा बस ये रूल लगा दो इसमें, देखो ये वाला नियम है, ठीक है। देखो इस वाले सवाल में कौन सा रूल लगेगा, ये वाला, देखो तुम चमक रहा है सही,
देखो लगाओ भाई, बड़ी वाली घात में से छोटी वाली घात घटा दो क्योंकि आधार समान है। एक बट्टे चार सही, माइनस एक बट्टे दुई, चार दूनी 8, ठीक है, दो दूनी दो एकम 2, माइनस 4 एकम 4। अब बताओ इधर से कितना आएगा, 2 माइनस के 4 कितना बचेगा, माइनस के 2 बट्टे 8। और ये किसका होगा पावर, इसका 11 का पावर होगा -2 बटे 8, ठीक है। ओ सॉरी बबुआ, इनसे कुछ गड़बड़ हो रही है, इनसे कुछ गड़बड़ हुई। सवाल मुझको लगता है मैंने गलत नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखो सुधरवा देगा। देखो ये था ना, सफाई कर देते हैं इसको, फिर से नोट कर देते, चल दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक सवाल था 1/2 माइनस 1/4, समझ रहे। देखो अब इसे सॉल्व करो, 4 दूनी 11 पावर 8, अच्छा बट्टे 4 एकम 4, अब सही है 4 एकम 4, ठीक है, और 2 एकम 2, वो मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया था वो, ठीक है। अब देखो यहाँ से 11 की पावर 8, सही, 11 की पावर 8 बट्टा कितना होगा, ओ यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो इसका 4 माइनस 2 करके कितना बचेगा 2, अच्छा तो इसका आंसर कितना आया 11 का 2 बटे मतलब 2 बटे 8, 11 पावर है ये, समझ रहे हो। 11 पावर कितना है 2 बटे 8। अब इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, या करके पता जी कट रहा है 2 एकम 2 अब चौको 4, ठीक है, तो 11 पावर कितना बचा 1 बटे 4, ऐसे करके भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तभी वो हैंड से मिस्टेक हो गई थी, समझ रहा हो, दिख रहा है बउआ, हेलो दिख रहा है तो ठीक। सफा करते हैं, चलो नोट कर लो, नहीं मानते हो तो देखो सफा कर रहे हैं बबुआ, सवाल अभी है, भागना नहीं, भागोगे तो हम तुमको दंड से कर देंगे, समझ रहे हो, दंड से करना, हाँ। देखो और भाई सवाल हर का क्या कह रहा है, चौथा सवाल वेरी इजी। देखो 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2, सही है। सेम सवाल है। अब ये सवाल कौन से नियम पे बैठेगा बताओ, जल्दी बोलो, इस वाले नियम पे बैठेगा, देखो ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक ही घात है पूरे, एक ही घात है, क्योंकि आधार घातांक तो बबुआ समान है और आधार अलग अलग है, ठीक है। आधार अलग अलग है तो इनकी गुणा हो जाएगी, देखो 7 अट्ठे 56, आधार सेम है तो एक आधार उठा करके इसके ऊपर 56 के ऊपर टांग दो, लो हो गया आंसर आपका, वेरी इजी। देखो एक सवाल बहुत बिंदास है, एनसीईआरटी का है, अब तुम लोग बताओगे इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि मैं तो बता चुका हूं, पर वो मैंने प्लस वाला बताया था, ए माइनस में है। देखो सवाल क्या कह रहा है,
छठा सवाल है। ओ पांचवा है यार, मैं तो नंबरिंग में गलती कर देता हूँ। देखो ठीक है, -1/3। देखो क्या होगा, 25 125 की घात -1/3। इसको सॉल्व करने में क्या होगा, 125 को कैसे तोड़ देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 भाई, 5 25, 25 बन 125, ठीक है ना, 125 125 हो गया ना। तो ठीक है, देखो 125 हो गया। अब 125 में क्या है भाई, मैं तो ये समझा 7 बना दिए मैंने, बराबर को जोड़ दिया। देखो 25 पंजे 125, तो क्या करेंगे, 5 5 की पावर 3, ठीक है ना। इसको टांग दो, जे गुणा में आ गया, 3 गुणा में आ गया, और सेम संख्या तो काट डालो, पट से इसको कर दो। देखो तो 5 की पावर कितना बचा, -1, ठीक है, कितना हो गया आंसर, -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप पलटना चाहो इसको या करके तो ऐसे भी पलट लो, इसको पलटोगे तो क्या बचेगा, 1/5 प्लस का हो जाएगा बस, ठीक है। फिलहाल तुम्हारी एनसीईआरटी की किताबों में इसी तरीका आंसर दिया हुआ है। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका आंसर कितना होगा बस, अब बताओ, किसी को गलती हो रही तो बताओ, घातांक के नियम रिवाइज करवा दूं, है बोलो बोलो, करवा दो, ठीक है। एक सवाल इसी तरह का और देख लो, इस तरह का, ठीक है होगा, क्योंकि इस तरह वाला सवाल तुमको कम समझ में आया होगा। देखो मैं तुमको 0 to हीरो बना देंगे, समझ गए, तुम 0 पे हो तो मैं हीरो बना देंगे, टेंशन मत लियो। देखो सवाल क्या कह रहा है अपना, इसको नोट कर लिया, ठीक है। देखो सवाल क्या कह रहा है, 1/5, 13 की पावर 1/5 गुणे 17 की पावर 1/5, ठीक है ना। 17 की पावर कितनी होगी, 1/5। ये वाला कौन सा सवाल, ये कौन से नियम पे लगेगा सवाल, देखो इस पे लगेगा ये सवाल, ओ बी होल स्क्वायर एन, ठीक है। उस बराबर क्या होगा, ए की पावर एन गुणे बी की पावर एन, मतलब आधार क्या अलग अलग है, घाते जी क्या है, घाते सेम, ठीक है। अच्छा और ये आधार क्या है, अलग अलग, क्या होगा, अलग अलग, ला होगा, अलग अलग, ठीक है। अलग अलग है घाते, और देखो क्या होगा, जब घाते अलग अलग है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी उठा करके गुणा कर दो, 17 13 की गुणा करोगे कितना होगा बताओ, तो बताओ 17 13 की गुणा करने पे कितना आएगा। देखो तुम्हें गुणा ध्यान से देखना, तुमको गुणा बताएंगे। देखो 17 13, जब हमें दो दो पदों की गुणा करनी हो तो इस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 17 गुणे 13, देखना 17 गुणे 13, 7 21, पहला स्टेप इधर से चलेंगे, 7 21, 21 का 1 कैरी 2, ठीक है। देखो 3 एकम 3, 7 एकम 7, 10 और 1, 10 और 2 12, देखो 10 जे हुए और 2 12, 12 के 2 कैरी फिर से 1, ठीक है। अब देखो तो एकम मतलब 1 एकम 1 और 1 कितना हुआ 2, कितना आएगा 221,
तो क्या होगा, देखो 221 आ गया गुणा करने पर, 221 हो गया ना। तो क्या होगा, इन दोनों को 221 आया, इन दोनों की गुणा 221, और पावर में कितना टेक दो, 1/5, बस सवाल सॉल्व। ठीक है ना। देखो अब मैं तुम्हारा सवाल रिवीजन करा देता हूँ, नियम, सवालों के नियम। अच्छा, घातांक के नियम में आपको दिक्कत होगी, फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो घातांक के पहला घातांक का नियम क्या कह रहा था, देखो ये ए समझना है यार, नहीं तो तुम 9 समझ बैठो। पहले रुको, मैं अब से नो, ये तो क्यों हो गया, चलो कोई नहीं, क्यों बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पावर एम हो रहा है, अच्छा क्योंकि पावर एम, तो क्या होगा, ये आधार हुआ समान है, ये क्या है आधार, ठीक है। और ये क्या है ऊपर, ये क्या है जिसको तुम बोलते हो घातांक, घातांक क्या घात, अच्छा घातांक, तुमको चमक रहा है ना, बढ़िया बढ़िया, तो ठीक है। ये क्या हुआ घातांक, ये क्या होगा आधार, ये आधार कैसे है, ये समान है, क्या हुआ समान है, और ये क्या है अलग अलग, अलग अलग है ये। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, क्योंकि पावर एन गुणे एन, मतलब जब आधार समान हो और घाते अलग अलग हो तो क्या करेंगे, जुड़ जाती हैं पावर, घात को ही बोलते हैं पावर, हुआ। देखो अब दूसरा नियम मैंने तुमको क्या बताया था, दूसरा नियम ए बताया था, क्योंकि पावर एम होल स्क्वायर एन, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि पावर एन गुणे, अब ये कौन से फॉर्म में आएगा, देखो क्यों, ठीक है ना, क्योंकि पावर एम गुणे एन, ये ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट जैसे कोष्टक कहते हैं हिंदी में, कोष्टक को खोलोगे और पावर की गुणा हो जाएगी आपस में, समझ रहे हो, हाँ। दूसरा तीसरा नियम देखो, तीसरा इधर ही समझा देते हैं, अच्छा मैं तुम लोगों को दिक्कत होगी, ए बी की पावर कितनी होगी, एम कर लो, ठीक है, एम, और उसको ये होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो ए की पावर एम गुणे बी की पावर एम, ठीक है ना, क्योंकि इधर आधार समान समान, मतलब आधार अलग अलग है, घाते समान है, ठीक है। देखो चौथा नियम, जो तीसरा हो गया, जो दूसरा था, जो पहला था, और चौथा नियम देखो, बस अपने पास 4 ही नियम है इसके। चौथा नियम क्या है, भाग वाला, देखो भाग में क्या कह रहा है, क्यू की पावर एम बट्टे क्यू की पावर एन, इसका मतलब क्या होता है, जो ये बड़ी घात है, जो छोटी घात है, बड़ी घात में से छोटी घात घटा देते हैं, मतलब क्या होगा, ऐसे करके होगा, देखो एम माइनस एन, समझ रहे हो, हाँ बस समझ जाओ, देखो हो गया ना, तो ठीक, टॉपिक समाप्त। अब देखो कुछ और, इसको हाँ जे बटे वाले को इस तरह भी लिख सकते हैं, अच्छा क्योंकि पावर एम भाग क्योंकि पावर एन, इस तरह से भी लिख सकते हैं या करके, ठीक है। बस आज का टॉपिक समाप्त हो गया, अब कल मिलेंगे बहुपद के साथ।